ये है दिल शगुन और वैदिक विधि से किए जाते हैं, लेकिन इसी समाज में पुजारी की दशा किसी से छिपी हुई नहीं है। पिछले 1 दशक से लगातार समाज में पुजारी को उद्धान को लेकर काम हो रहे हैं, लेकिन अब बदलते वक्त के साथ इस दिशा में हुए कार्य सार्थक हो रहे हैं। समाज में संस्कृति, संस्कार, सभ्यता, राष्ट्रवाद, राष्ट्रीयता और राष्ट्रहित के जरिए जागरूकता लाने के लिए संस्कृति संज्ञान भी लगातार काम कर रही है। हनुमान शनि मंदिर में संस्कृति संज्ञान की ओर से समाज में पुजारियों की दशा एवं दिशा विषय पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक विजय सोमानी, संस्कृति संज्ञान के संरक्षक वासुदेव गर्ग, संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंघल, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार भाटिया, रामायण रिसर्च फाउंडेशन के राष्ट्रीय संयोजक देवरतन शर्मा, कैलाश मानसरोवर धाम समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय कौशिक सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में पहुंचे अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर पूरे कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आयोजन समिति की ओर से सबको रामचरितमानस की प्रति भेंट की गई और अंग वस्त्र से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मेहरौली स्थित आसपास के कई जिलों से विभिन्न मंदिरों के पुजारी पहुंचे थे। सबका स्वागत भगवा पटका और संस्कृति संज्ञान द्वारा जारी पुस्तक देकर किया गया। समाज में पुजारी, पुरोहितों, पंडितों का उद्धान हो, उनकी आर्थिक स्थिति सुधरे, इसलिए लगातार जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आयोजित कार्यक्रम में कई वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी और पौराणिक सभ्यताओं का गुणगान किया। कार्यक्रम के शुरुआती दौर में संस्था के उद्देश्य और आगामी कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंघल ने बताया कि समाज के सहयोग से ही पुजारी का आर्थिक और सामाजिक विकास हो सकेगा। जिन पुजारी के पास कोई डिग्री नहीं है, बावजूद उसके वह पूजा पाठ के कार्यक्रम कर रहे हैं, उनके लिए भारत सरकार के अंदर चल रहे वोकेशनल कोर्सेज से उनका पंजीकरण कराया जा रहा है और उन्हें डिग्री दी जा रही है। कि संस्कृति संज्ञान का जो मकसद है, उद्देश्य है कि घर घर में हो श्री रामचरितमानस का पाठ। पुजारियों और मंदिरों का बड़े मान सम्मान, तभी होगा सनातन संस्कृति का संचार। और इसीलिए हमने कुछ प्रोजेक्ट शुरू किए, जैसे हम पुजारियों को शिक्षित करने के लिए, जो पुजारी, बहुत से पुजारी जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, पूजा पाठ वो कर रहे हैं, उनको हम भारतीय जो कौशल विभाग है उसकी सहायता से, और एक संदीपनी, एक ये राष्ट्रीय देव विद्यालय प्रतिष्ठान है उज्जैन में, ये भारत सरकार के अंडर में आता है। इसके द्वारा हमने 3 महीने का एक कोर्स बनवाया है कर्मकांड का, जिसके द्वारा हम पुजारियों को प्रशिक्षित कर देंगे, उनको सर्टिफाइड करेंगे। कार्यक्रम में पहुंचे पुजारी को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। संस्था और मंच पर उपस्थित सम्मानित सदस्यों ने अंग वस्त्र और पुस्तिका देकर उन्हें सम्मानित किया। कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व विधायक विजय सोमानी ने कहा, आध्यात्मिक लोगों के बीच आकर काफी अच्छा लगता है। समाज में इनके दशा और दिशा पर चर्चा हो रही है, ये काफी सकारात्मक पहलू है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का यह काफी अनमोल समय है। वैसे तो भारत 1947 में आजाद हुआ था, तो उस समय यही बुनियाद थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने लिए अलग राष्ट्र की मांग की थी, तो भारत हिंदुओं का राष्ट्र था। ये भी एक अध्यात्म के लिए एक कार्य है, और जहाँ तक राजनीतिक बात है उसमें धीरे धीरे
बन रहा है ना, ऐसे 22 चित्र हैं। बन रहा है ना। इन चित्रों पर हम लोग वैसे तो 1947 में बन गया था हम चला रहे हैं कि संविधान भाई। 1947 में बुनियाद क्या थी? मानेंगे, राम को नहीं मानेंगे। मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग कंट्री मांग लिया था पाकिस्तान। उनको हम बताना चाहते हैं जैसे लेकिन उस वक्त की जो परिस्थितियाँ थी पूरा वीडियो है। वो नहीं थी अनुकूल, लेकिन आज जब नरेंद्र मोदी का समय है तो ये अनुकूल समय कि है। हम इसी को मानेंगे, इनको नहीं। और धीरे धीरे कुछ चीज़ें मान ली जाती हैं, कुछ चीज़ें लिख ली जाती हैं, कुछ चीज़ें समझा दी जाती हैं, और कोई नहीं समझते तो उनको समझा दिया जाता है। कैलाश मानसरोवर धाम समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय कौशिक ने बताया कि सनातन धर्म का आधार ही भगवान राम है और उनका चरित्र है। उनके चरित्र यानी रामचरितमानस का नियमित पाठ हर मंदिर, हर एक घर में हो, इसीलिए संस्था काम कर रही है। इससे न सिर्फ केवल भगवान राम बल्कि लोगों के हृदय में स्थापित होंगे और लोगों का तीसरा नेत्र भी खुल जाएगा। उस राम के चरित्र को कैसे हम जन साधारण के हृदय में स्थापित करें, यह काम देश का जो ब्राह्मण वर्ग है, जो पुजारी हैं, पंडित हैं, मंदिर में बैठे, वो अच्छे से कर सकते हैं। इससे न केवल भगवान राम सबके हृदय में स्थापित होंगे, अपितु लोगों का तीसरा नेत्र खुलेगा, अर्थात हृदय का नेत्र खुलेगा। संस्कृति संज्ञान लगातार पुजारी और उनके हित के लिए कार्य कर रही है। संस्कृति संज्ञान का उद्देश्य स्पष्ट है, समाज में पुजारी की दिशा और दशा बदले, आर्थिक तौर पर पुजारी सबल बने। यही कारण है कि संस्कृति संज्ञान के साथ बड़ी संख्या में पुजारी जुड़ रहे हैं और अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लगातार काम कर रहे हैं। संस्था के सदस्य जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, निश्चित ही पुजारी को उनका हक जरूर मिलेगा। कैमरा पर्सन कमल के साथ बॉबी मिश्रा, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।